अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो मस्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक है। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम में मसल्स के बारे में हम बात करते हैं, चाहे मसल्स के फंक्शंस लाइक बॉडी को हीट प्रोवाइड करना हो, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना हो, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो करवाना हो, या इंटेस्टाइन में फूड का पुश करना, ब्लड को हार्ट को पंप करवाना, ये सब क्या है मस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। और मस्कुलर सिस्टम का ही टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम स्केलेटल मसल के बारे में बात करें तो स्केलेटल मसल का के फीचर्स की अगर बात करें तो वो स्ट्रेटिंग मसल्स होती हैं। स्ट्रेटिंग मतलब उसमें स्ट्रिप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। जैसे कि ये इसमें क्या होता है, एक लाइट बैंड होता है, एक डार्क बैंड होता है, फिर एक लाइट बैंड होता है, फिर एक लाइट बैंड होता है, फिर एक डार्क बैंड होता है, और फिर एक लाइट बैंड होता है, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। तो ऐसे चलता रहता है। ये लाइट हो गया, ये डार्क हो गया, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए इसे स्ट्रेटिंग मसल्स कहते हैं। दूसरा, ये वॉलंटरी मसल्स होती है। वॉलंटरी मैंने क्यों कह रही, क्योंकि इन्हें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसे चाहें, जब हम चाहें इन्हें मूवमेंट करवा सकते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होते हैं, ठीक है। नॉन ब्रांच होते हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच होते हैं, ठीक है। और अभी मैंने कहा कि वॉलंटरी होते हैं, यानी जब हम चाहें, जैसे हम चाहें मूवमेंट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन मसल्स को मूव करवाने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। और कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है? कैल्शियम हमारा स्टोर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। जो स्टोर हाउस है कैल्शियम का वो क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड कहाँ से आया? देखिए, मसल्स के सेल्स को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे सेल होता था, सेल में जो मेम्ब्रेन होती थी, है ना, सेल में जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे, लेकिन मसल्स के सेल में उसे सार्कोलेमा कहेंगे। लेमा मतलब लेयर, ठीक है, मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा कहेंगे। उसी तरह सेल के अंदर जो प्लाज्मा, जो फ्लूइड भरा होता था उसे साइटोप्लाज्म कह रहे थे, लेकिन यहाँ हम इसे कहेंगे सार्कोप्लाज्म। मसल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उन्हें हम कहेंगे सार्कोसोम, ठीक है। इसी तरह जो सेल में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते थे उसकी जगह हम यहाँ यूज करें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोर हाउस है, कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ हम सार्को वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो सार्को वर्ड कहाँ से आया? सार्को वर्ड आया है हमारा, सार्को वर्ड जो आया हमारा वो आया सार्कोमियर से। और सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जहाँ पे कैल्शियम हमारा स्टोर होता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन्स से जो मसल्स अटैच होती हैं उन दोनों के बीच के टिश्यू को कहते हैं टेंडन, ठीक है। ये जो मसल होती है, मसल की जो आउटर कवर लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसे हम एपिमाइसियम कहते हैं, ठीक है। मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, ये देख रहे हैं हम, बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं। उनमें से एक मसल बंडल को हम फेसिकल कहते हैं, ठीक है। इस फेसिकल के बाहर भी एक लेयर होती है, इस फेसिकल के बाहर जो लेयर होती है उसे हम पेरिमाइसियम कहते हैं, ठीक है। ये जो फेसिकल है, इस फेसिकल के अंदर देखिए तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। वो सेल्स थोड़े लंबे होते हैं स्ट्रक्चर में, इसलिए उन्हें हम फाइबर कहते हैं, उन्हें कहते हैं मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स होती है, इस मसल फाइबर के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? पहले मसल होता है, मसल के अंदर मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर, मसल की जो आउटर लेयर उसे हम एपिमाइसियम कह रहे हैं, जो फोसिकल के अंदर आउटर लेयर उसे हम पेरिमाइसियम कह रहे हैं, और पेरिमाइसियम के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उनके बाहर वाली आउटर लेयर को हम एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है। ये जो मसल फाइबर है इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो इस मसल फाइबर के ऊपर ये देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई गई है, और
और इस मसल फाइबर के ऊपर काफ़ी सारे स्टैंड्स, पैरेलल स्टैंड्स नजर आ रहे हैं, रेड कलर के पैरेलल स्टैंड। इन पैरेलल स्टैंड में से एक रेड वाले पैरेलल स्टैंड को हम कहेंगे मायोफाइब्रिल। ठीक है, और आज हम इस मायोफाइब्रिल के बारे में बात करने वाले हैं। मायोफाइब्रिल में दो बैंड्स होते हैं, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड। लाइट बैंड जो होता है वो एक्टिन का बना होता है, और डार्क बैंड जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों का बना होता है। इसे भी छोड़ते हैं हम, अभी इसे जितना समझ लें कि मायोफाइब्रिल में एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है। डार्क बैंड जो होता है उसे हम ए बैंड कहते हैं, और लाइट बैंड जो होता है लाइट बैंड जो होता है उसे हम आई बैंड कहते हैं, और डार्क बैंड जो होता है उसे हम ए बैंड कहते हैं। आई का मतलब आइसोट्रोपिक और ए का मतलब एनिसोट्रोपिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसे हम थोड़ा सा जूम करें तो ये जो है हमारा मायोफिब्रिल वो कुछ इस तरह से नजर आता है। ये क्या है? मायोफिब्रिल। इस मायोफिब्रिल में ध्यान से देखना, मैंने बताया था, यहाँ देखिए मायोफिब्रिल है, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, एक लाइट बैंड, डार्क बैंड। ठीक है, तो कुछ ऐसा नजर आता है लाइट बैंड और डार्क बैंड। जो लाइट बैंड है वो पूरा लाइट है, और जो डार्क बैंड है वो पूरा डार्क है। पर जो लाइट बैंड है उसके सेंटर में एक डार्क लाइन है, और जो डार्क बैंड है उसके सेंटर में एक लाइट लाइन प्रेजेंट है। जो लाइट बैंड है उसके सेंटर में जो डार्क लाइन है उसे हम जेड लाइन कहते हैं, या जेड जोन भी कहते हैं। और जो डार्क वाला बैंड है उसके बीच में जो लाइट लाइन है उसे हम एम लाइन कहते हैं। ठीक है, ये लाइट वाले बैंड को आई बैंड कहते हैं, डार्क वाले बैंड को ए बैंड कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इस जेड लाइन से लेकर के और इस जेड लाइन तक बीच में क्या क्या आ रहा है। देखिए, ये वाला पोर्शन और ये और फिर ये, तो यहाँ देखना, यहाँ क्या आ रहा है? हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड एंड हाफ आई बैंड। ठीक है, आधा आई बैंड आ गया, पूरा ए बैंड और देन आधा आई बैंड। तो एक जेड लाइन से लेके और दूसरे जेड लाइन तक के बीच का जो स्पेस है उसी को हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर क्या था? यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। तो क्या आया एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक के बीच में? हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड एंड देन हाफ आई बैंड। इसी को हम क्या कह रहे हैं? सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर। इस सार्कोमियर को थोड़ा सा हम बड़ा करके देख लेंगे। ठीक है, तो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक, ध्यान दें, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक। ठीक है, एक जेड लाइन तक ये क्या है हमारा? आई बैंड, और ये क्या है कंप्लीट हमारा? ए बैंड and then I band, half I band, complete A band and half I band। ठीक है, जो हमारा I band है वो किसका बना है? एक्टिन का बना है। ठीक है, ये I band हमारा एक्टिन का बना, लाइट बैंड एक्टिन का बना हुआ। ठीक है, ये एक्टिन का है और ये एक्टिन का है, और जो बीच वाला A band है, A band में देखिए क्या है? A band में पूरा मायोसिन आ गया है, यहां से यहां तक मायोसिन आ गया, और लाइट बैंड में ये एक्टिन आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो ए बैंड है ये यहां से और यहां तक है, यानी कि इसमें ए बैंड में मायोसिन तो है लेकिन कुछ पार्ट एक्टिन का भी है। ठीक है, इसलिए ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम एक्टिन और मायोसिन को देखते हैं। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मायोसिन में कुछ इस तरह से होता है हमारा मायोसिन। ठीक है, ये क्या है? ये हेड है, ये नेक है,
और ये टेल है। ठीक है, मायोसिन में 3 पोर्शन होते हैं, एक हेड है, एक नेक है, एक टेल है। ये इस तरह से होता है, ये हेड हो गया, नेक हो गया, टेल हो गया। ठीक है, अब देखना जो मायोसिन है उसके हेड में मायोसिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और टेल में मायोसिन की कंसंट्रेशन कम है। तो जहां पे मायोसिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है हेड में उसे कहेंगे हम हैवी मायोसिन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? HMM। और जहां पर कम है उसे कहेंगे लाइट मैरो मायोसिन। ठीक है, हेड पे कंसंट्रेशन मायोसिन की ज्यादा है इसलिए हम उसे हैवी मैरो मायोसिन कहेंगे और टेल पे मायोसिन की कंसंट्रेशन बहुत कम है इसलिए उसे हम लाइट मैरो मायोसिन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हेड है मायोसिन का उसमें एटीपी बाइंडिंग कैपेसिटी है। ठीक है, यहां क्या है इसमें, इसके हेड पर एटीपी बाइंडिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और जब एटीपी बाइंड करेगा हेड पर, यहां देखिए जब एटीपी बाइंड करेगा इसके हेड पर तो एटीपी टूट जाएगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, जैसे ही एटीपी आके इसके हेड पर बाइंड करेगा, क्योंकि एटीपी ये जो हेड है हमारे मायोसिन के वो एटीपी बाइंडिंग कैपेसिटी रखते हैं, जैसे ही एटीपी यहाँ आके बाइंड होगा तो वो एक तरह से टूट के चला जाएगा एटीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे वो टूट के जाएगा तो हेड को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। हेड को एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हेड को एक्टिवेट होना है। हेड जब एक्टिवेट होंगे तो वो हुक बना लेंगे। वो हुक क्यों बनाएंगे? क्योंकि हेड को देखिए करना क्या है, ये दोनों एक्टिन है, इन दोनों एक्टिन्स को, इन दोनों जेड लाइंस को ऐसे करके मिलाना है, यूं मिलाना। ठीक है, दोनों जेड लाइंस को आपस में मिलाना है। जब मिलाना है तो ये दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, मायोसिन के रेड कलर के कांटे कांटे से, ये हेड है, ये हेड है। ये क्या करेंगे, इस ब्लैक वाले पोर्शन को जब ये हुक एक्टिवेट हो जाएगी, इस ब्लैक वाले पोर्शन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, एक्टिन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए उन हुक्स की जरूरत है। ठीक है, उन हुक्स को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? पहले तो उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट होने के लिए क्या करेंगे? पहले तो उन्हें जगाना पड़ेगा। उठाने के लिए क्या हुआ? एटीपी आया, एटीपी ने उन्हें उठाया और उठा के जब एटीपी टूट के यहाँ से एडीपी में गया, अनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई में गया, तो उसने हेड्स को एक्टिवेट कर दिया। जब हेड्स को एक्टिवेट कर दिया तो हेड्स इसे अपनी तरफ पकड़ के खींचेंगे। ठीक है, ऐसे भी ये हेड्स क्या करेंगे? ऐसे एक्टिवेट होके और इस एक्टिन को अपनी तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे। ठीक है, तो मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए मायोसिन समझ में आया। अब हम एक्टिन को देख लेते हैं। एक्टिन में 2 हेलिकल्स होते हैं। डीएनए देखा, डीएनए में जैसे 2 हेलिकल्स होते हैं, ऐसे ही हमारे एक्टिन में 2 हेलिकल्स होते हैं। इस एक्टिन में 2 एफ एक्टिन होते हैं। ठीक है, इस एक्टिन में 2 एफ एक्टिन होते हैं। अब जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये हेड जो पकड़ के खींचेंगे वो एफ एक्टिन को पकड़ के खींच रहे होंगे। ठीक है, ये हेड जैसे इन पे एटीपी आके इन्हें एक्टिवेट क्या हो बना, ये क्या करेंगे? एफ एक्टिन को पकड़ के खींचेंगे। तो एफ एक्टिन पर कुछ स्पेशल जगह होगी, कुछ एक्टिव साइट्स होंगी जहां से इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, जहां से ये हेड पकड़ के उसे पुल करेंगे एफ एक्टिन को। अब भाई कभी इसका दिल किया मायोसिन का कि मैं जाके एक्टिन को खींचूं, पुल करूं, तो जब इसका दिल करता तभी जाके पुल कर लेता। अब हमें हमारा हाथ हम नहीं भी चाहे तो भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इसलिए हम इसे छुपा देते हैं। इस ब्रिज को हम छुपा देते हैं और इस ब्रिज को हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए हमने यहाँ पर एक और रस्सी कस दी। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ट्रोपोमायोसिन। इस रस्सी को क्या कह रहे हैं? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इस ट्रोपोमायोसिन से हमने उसे कस दिया, टाइट कर दिया और इसके जो स्पेशल कुछ साइट्स हैं जहां से बॉन्डिंग होती है, जहां से ब्रिज बनता है, वहां पर क्या किया?
सपोज ये कुछ स्पेशल साइट्स है, तो यहाँ पर क्या हमने वॉल्व लगा दी, ढक्कन लगा दिया। अब हमने इसको टाइट करके उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ में बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये इसके साथ में बॉन्डिंग नहीं बना रहा। इट मीन्स कि ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जब हम चाहेंगे तब ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब ये एक्टिवेट, इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसे एक्टिवेट करने के लिए अब आएगा हमारा कैल्शियम, जो कहाँ स्टोर था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब यहाँ पर कैल्शियम आएगा और कैल्शियम, और ये जो वॉल्स थे, जो ढक्कन थे, इन्हें कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन के साथ में आके बाइंड अप करेगा और ट्रोपोनिन को, जो ट्रोपोनिन के वॉल्स थे जो ढक्कन में लगाए थे, उन्हें हटा देगा। इन्हें हटा के ट्रोपोनिन को भी थोड़ा सा रिलीज करवा देगा। ठीक है, थोड़ा सा रिलीज करवा देगा। अब क्या होगा, जो एक्टिव साइट्स थी, एफ एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स थी, अब वो दिखने लगेंगी। जैसे ही एफ एक्टिन की एक्टिव साइट्स दिखने लगेंगी, तुरंत से क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा उसके साथ ब्रिज बनाने के लिए, और तुरंत से इसके एक्टिव साइट और डीएनए के इसके बीच में, मायोसिन के बीच में क्या होगा, एक ब्रिज बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसमें क्या हुआ, पहले नंबर पे क्या हुआ, पहले प्रोसेस में क्या हुआ, देखिए पहले यहाँ पे एटीपी आके बाइंड हुआ। ठीक है, पहले प्रोसेस में मायोसिन पर एटीपी आके बाइंड हुआ। जैसे ही एटीपी आके बाइंड हुआ, तुरंत से फिर एफ एक्टिन के तुरंत से कैल्शियम रिलीज हुआ, और कैल्शियम रिलीज होने के बाद में उसने ट्रोपोनिन को और ट्रोपोमाइसिन को रिलीज करवाया। जैसे ही उन्होंने रिलीज करवाया, तो रिलीज करवाने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, मायोसिन के बीच में और एफ एक्टिन के बीच में ब्रिज बना। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे मेरी फिंगर्स देखना। पहले क्या होगा, यहाँ पे एटीपी आके बाइंड हुआ, यानी अटैचमेंट हुआ। अटैचमेंट होने के बाद ये क्या करेगा, इसे धक्का देगा, इसे पुल करेगा। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पावर स्ट्रोक। धक्का देने को कहेंगे पावर स्ट्रोक। तो कैसे प्रोसेस हुआ, देखना ध्यान से। पहले क्या हुआ, मायोसिन और उसके बीच में अटैचमेंट हुआ, एफ एक्टिन के बीच में अटैचमेंट, फिर क्या करेगा, धक्का देगा, यानी पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक हुआ। पावर स्ट्रोक होने के बाद अब ये क्या करेगा, दूसरे पॉइंट से, भाई यहां देखना, पहले अटैचमेंट होगा, फिर दूसरे से जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा, इसी तरह से क्या, ऐसे बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पहले क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, पुल किया, पावर स्ट्रोक किया, देन डिटैच हुआ। ठीक है, तो पहले अटैच होने के लिए एक एटीपी चाहिए था, अटैच हुआ, पावर स्ट्रोक, डिटैच, अटैच, पावर स्ट्रोक, देन डिटैच, अटैच, पावर स्ट्रोक, देन डिटैच, फिर अटैक, फिर पावर स्ट्रोक, देन डिटैच। अभी क्या हुआ, अट्रैक्शन हो गया, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स का। ठीक है, इसी तरह से चलता है। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ हमारा, यहां हम देखें, पहले क्या हुआ, अटैचमेंट, अटैचमेंट हुआ। अटैचमेंट कैसे हुआ, एटीपी बाइंड हुआ मायोसिन के हेड पर। ठीक है, हाई मैरोमायोसिन कंसेंट्रेशन जहां पर था, वहां पर एटीपी आके बाइंड हुआ, और इसी पहले प्रोसेस में अटैचमेंट में ही एफ एक्टिन पे आके कैल्शियम ने बाइंड अप किया और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन को हटा के उसे रिलीज करवा दिया। रिलीज करवाया तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बना। ठीक है, पहले क्या हुआ, एटीपी आके बाइंड हुआ, बाइंड एटीपी आके बाइंड हुआ और एक्टिन की दोनों एक्टिव साइट्स दिखने लगी। जैसे ही एक्टिव साइट्स दिखने लगी, तो दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, जैसे ही उसने धक्का दिया, पावर स्ट्रोक, तुरंत से क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, और वो अगले पॉइंट से जाके अटैच होगा, तुरंत से क्या हुआ, डिटैचमेंट। ठीक है, तो ये क्या था, ये कॉन्ट्रैक्शन था, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाना था। ठीक है, चलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अभी हमारा हाथ हो गया, अभी से वापस रिलीज भी तो करवाना है। रिलीज करवाने में क्या होगा, अब ये कैल्शियम क्या होगा, जैसे हमें सोचा। अच्छा, एक और चीज,
ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ, भाई कैल्शियम को कैसे पता पड़ा कि अभी हमें रिलीज होना है? ये काम हुआ न्यूरोट्रांसमीटर से, ठीक है। ब्रेन को इंडिकेशन मिला, ब्रेन ने हार्मोन रिलीज करके कैल्शियम को तुरंत से रिलीज करवा दिया और कैल्शियम जाके ट्रोपोन और ट्रोपोमाइसिन को ऑर्डर दिया, उन्हें रिलीज करवाया और बाउंडिंग होगी। अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल को रिलीज करवाना है। मसल को रिलीज कैसे करवाएंगे? ये कैल्शियम वापस से कहाँ चला जाएगा? यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ पे इसे स्टोर होना था। कैल्शियम वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, फिर से ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन क्या करेगा? इसे कस देगा और यहाँ पे दोबारा से आके वॉल लग जाएंगे, ढक्कन लग जाएंगे ट्रोपोनिन के, और जैसे ट्रोपोनिन के ढक्कन आके लग जाएगा, ये तुरंत से क्या होगा? ब्रिज बनना बंद हो जाएगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होकर रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, और ये जो प्रोसेस था एक्टिन और मायोसिन का, इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जिसे दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हॉक्सली, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इस पूरे को हम कह रहे हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, और उसे एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हॉक्सली ने दिया था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।